देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 36, 64 और 96 का एचसीएफ और एलसीएम निकालें। तो एचसीएफ एलसीएम निकालने की बात आती है तो पहले बात तो अगर आपका जो बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हो सकता है यहाँ पे आपका बोल देगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि इतना का लघुत्तम और महत्तम सावर्तक निकालने की बात आएगा। तो महत्तम जो होता है वो आपका एचसीएफ होता है और लघुत्तम जो होता है एलसीएम होता है। अब जो बात आती है थोड़ा सा आपसे पूछना चाहते हैं जो एचसीएम जो बताएंगे कि एचसीएफ जो होता है एचसीएफ का आखिर फुल फॉर्म क्या होता है। तो एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है कि हाइवर कॉमन फैक्टर होता है, एलसीएम का जो होता है लोअर कॉमन मल्टीपल होता है। अब जो बात आता है कि आप अगर एचसीएफ डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो वो भी एक निकालने का तरीका होता है, लेकिन आपको जो बताना है आपको जो बनाना है कि आपका अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा बनाना है और जब इस विधि से आप बनाएंगे तभी आपका 2 मार्क्स मिलेगा। अन्यथा अगर आपको पूछ दिया अभाज्य गुणनखंड विधि आप बना दी इक्वल विभाजन तो आपको मार्क्स नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि सीखेंगे और एक बात और सीखेंगे कि ये मत सोचिएगा कि सर क्या ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। एक आप अपने से हम क्वेश्चन दिया गया है, हम अपने से क्वेश्चन दिए हैं, बशर्ते आप पहले बनाना सीखे। मैथ जो होता है एक्स्ट्रा टाइम मांगता है और मैथ में सीखने के लिए आपको टाइम देने पड़ेगा। तो आप सीखे याद करने के ज्यादा चांस में ना रहे मैथ के बारे में। तो मैथ सीखेंगे कैसे, अब यहां से देखेंगे बाबू कि जो 36, 64 और 96 का जो एचसीएफ निकालना है तो इसमें क्या कहा जा रहा है। हम पहले क्या करेंगे कि 96 यानी 36 को यहाँ पे कर देंगे, इसका एक आप गुणनखंड खींच दीजिए क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि बोल रहा है। आपका बोल रहा है एक 64, 64 को आप ऐसे खींच दीजिए। आप इसके बाद एक बोल रहा है 96, 96 को आप ऐसे खींच दीजिए और तीनों को आप गुणनखंड निकाल, सबसे आसान विधि है चीज। और तीनों को गुणनखंड निकालना है। 2 से करेंगे यहाँ पे, 2 से क्या होगा 18 दूनी 36, 2 से करेंगे यहाँ पे 9 दूनी 18, 2 से यहाँ पे करेंगे सॉरी 2 से नहीं 3 से होगा, 3 से करेंगे 3 3 9 और 3 से करेंगे 3 1 में। इसको ही बाबू करेंगे 2 से क्या करेंगे 32 से और 2 से करेंगे आपका 16, 2 से क्या होगा 8 और 2 से क्या होगा 4 और 2 से क्या होगा 2 और 2 से क्या होगा 1। आपको इस प्रकार से गुणनखंड करना है। इसको भी 2 से करेंगे, 2 से कितना होगा तो आपको होगा 48, 2 से फिर करेंगे तो होगा आपको 24 और फिर 2 से करेंगे तो होगा 12 और फिर 2 से करेंगे 6 और 3 से फिर 2 से करेंगे और 2 से करेंगे तो आपका 3 और 3 से करेंगे 1। अब यहां तक जो किए हम ये तीनों को क्या किया गया है, तीनों को हम अभी तक आपका गुणनखंड निकाल दिया गया है। और गुणनखंड निकालने के बाद क्या करना है, आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे जो 36 लिखा गया 36 को आप दर्शाइए, क्या गुणनखंड रूप में दर्शाना है। एक आपका 64 है, 64 को गुणनखंड रूप में दर्शाइए, 96 को आप गुणनखंड रूप में दर्शाइए। इसका जो गुणनखंड रूप हुआ 2 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 3 हुआ। इसका जो हुआ 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2 6 हुआ। इसका जो है भाई 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2 और गुनी 3। अब जो बात यहां तक करना क्या है ना, अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो एचसीएफ में जो होगा कि आपको यहाँ पे देखना है कि जो तीनों जो गुणनखंड निकाला गया उसमें मैच तीनों में कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक 2 2 तीनों में मैच कर रहा है, यहाँ पे फिर 2 2 लगता है कि इन तीनों में मैच कर रहा है। अब इसमें 2 2 है, 2 में मैच कर रहा है लेकिन इसमें नहीं मैच कर रहा तो हम छोड़ देंगे। तो सिर्फ एक जो है आपका लगता है कि आप कहीं पे भी मैच नहीं कर रहा है क्योंकि 3 इसमें है 3 इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है। तो आपको जो होगा ना एलसीएम एचसीएफ जो होगा आपका यहीं पे क्या होगा, एचसीएफ आप यहीं से कह सकते हैं। एचसीएफ जो होगा एचसीएफ की जो मिला तीनों में से निकालेंगे 2 गुने 2 बराबर एचसीएफ जो होगा आप 4 कह सकते हैं। अब कहानी सर एलसीएम कैसे निकलेगा, तो एलसीएम जो होगा ये जो बच गया है ना उस सबको गुना करेंगे 3 गुने 3 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 और इतना करने के बाद जो हमको मैच किया उसको भी नोट कर लेंगे 2 गुने 2। अब सबको गुना कर दिया।
आप गुना कीजिएगा, 3 3 9 9 दूनी 18 18 दूनी के 36 6 दूनी 72 72 दूनी के कितना होता है 144। और इसके बाद अगर यहाँ से गुना करेंगे, थोड़ा सा गुना करके देखिएगा, 2 दूनी के 4 और 4 3 12 और 12 दूनी के 24 24 24 और दूनी के 48 48 दूनी के 96 96। जो भी होगा इन्हें आप गुना करके यहाँ पे आप आंसर कर सकते हैं। अब जो बात आती है कि सर एचसीएफ का डिफिनेशन के बारे में आप बात करें, एचसीएफ का डिफिनेशन क्या होता है, तो अगर आप एचसीएफ का डिफिनेशन जानना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि वे बड़ी से बड़ी संख्या, वे बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से काट दे। तो आपका अब जो पूर्ण रूप से काटे, अब 4 की बात आता है, तो 4 जो है दिया है भाई, अब बताओ कि 4 से कोई ऐसे बड़ी संख्या हो ही नहीं सकता है कि वो तीनों को आप काट सकते हैं। 4 के अलावा ऐसा कोई संख्या हो ही नहीं सकता है जो तीनों को पूर्ण रूप से काट सकता है। आप अगर बात मान लेते 4 का बढ़ा के आप 8 देख लो, तो 8 तो ये कटेगा, ये भी कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। आप अगर 12 से देखते हैं तो 12 ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये भी कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। तीनों को कटना चाहिए। आप कितनों बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी संख्या वो 4 ही होगा जो आपको ये तीनों को काट सकता है। समझ में आई मेरी बात? तो इसको आपको दिमाग में रखना है, और यहाँ से आपका जो बिहार बोर्ड एग्जाम में जो होता है क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इसको अवश्य सीख के रखें। और एक होता है यूक्लिड विभाजन, तो यूक्लिड विभाजन जो होता है नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा।